तीनों बच्चन के लेके हम लोग दूसरा मजूरी करके पढ़ाते थे। और यही स्कूल में मेरा बाबू पढ़ता था। 7 बजे हम फोन कैली है कि बेटा कहाँ है, ताकि आवा ही माँ। और 7 बजे के बाद से एक मोबाइल ने इतना फोन कैली है रात भर सर, रात भर, लेकिन फोन ना उठाए लगे। ये लगा कि 8 बजे लड़का के हमारे कोई घटना करके और टांग दिलक, मोबाइल वहाँ छोड़ दिलक। हम रात से छानबीन कर रहे हैं, खोजबीन रहे हैं। फिर सुबह मॉर्निंग से हम लोग चारों तरफ जहाँ जहाँ इधर उधर जहाँ जहाँ मैंने दिमाग लग रहा है उधर उधर खोज रहे हैं। इसी टिकारी में अभी 10 दिन पहले एक दलित का हाथ काट लिया गया। ये दलित परिवार का एक होनहार बेटा, अपने माँ बाप का इकलौता चिराग, उसकी इस विद्यालय परिसर में हत्या कर दी गई। इसी को आप सुशासन का सरकार कहते हैं क्या? इसको सुशासन का सरकार कहते हैं? जो स्थानीय यहाँ पर के पदाधिकारी जिनके हाथों में विधि व्यवस्था की जवाबदेही जिम्मेवारी है, वो अभी पहुँचते हैं 5 घंटे के बाद। अरे कुछ तो संवेदना अपने अंदर रखना चाहिए। 20 लाख रुपया का मुआवजा सरकार दे इनके परिजन को और एक सरकारी नौकरी, ताकि इसके परिवार का भरण पोषण हो सके। ये टिकारी में लगातार आप देख रहे हैं, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ कि एक दलित का हाथ काट दिया गया, ये दूसरा दलित का एक होनहार बेटा की हत्या कर दी गई। तो यही तो सुशासन की सरकार है, यही मंगल राज है। इससे अच्छा और परिभाषा मंगल राज का और सुशासन की सरकार का नहीं हो सकता। बीच शहर में कहाँ था विद्यालय प्रबंधन? कहाँ है विद्यालय प्रबंधन के जितने प्रबंध कारिणी समिति के सदस्य, अध्यक्ष, सचिव कहाँ है? कहाँ है रात्रि प्रहरी? इस विद्यालय परिसर में आप देखिए, आप देख रहे होंगे, इस विद्यालय परिसर के अंदर हत्या करके और बॉडी को उस तरह से टांग दिया जाता है। गुंडागर्दी, मर्डर, रेप आए दिन बढ़ते जा रहा है और शासन प्रशासन फेल है। बिहार में हत्या होना, रेप होना, मर्डर होना ये सरकार में आम जैसा बन गया है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ कर सकता है। तिनेरी गांव था ना, वहाँ एक युवक को जान मार के फेंक दिया गया, मर्डर कर दिया। अभी टिकारी कहीं फिलहाल में एक चिरेली गांव है, वहाँ दबंगों के द्वारा वहाँ हाथ काट के फेंक दिया। इस तरह से टिकारी में खास करके तो अपराध रुक ही नहीं रहा। यहाँ पर क्या करता सर? यहाँ पर हम लोग छावनी पर डेरा लेकर रहते हैं सर। 3 गोतिया लोग हिस्सा नहीं दे रहा था, तीनों बच्चन के लेके हम लोग दूसरा मजूरी करके पढ़ाते थे। और यही स्कूल में मेरा बाबू पढ़ता था, ठीक ना। तो बाबू शाम के 5 बजे ट्यूशन गया है सर, और ट्यूशनिया से आके 6 बजे घर ढुका किताब रख के बोल के माँ से हम कल कहाँ जाए बेटा, था कि एतिये पड़ी माँ। अब एक के फोन करके बोलैलक है सर, का कैलक है। 7 बजे हम फोन कैली है कि बेटा कहाँ है, ताकि आवा ही माँ। और 7 बजे के बाद से एक मोबाइल ने इतना फोन कैली है रात भर सर, रात भर, लेकिन फोन ना उठाए लगे। ये लगा कि 8 बजे लड़का के हमारे कोई घटना करके और टांग दिलक, मोबाइल वहाँ छोड़ दिलक। हम यही तो 5 बजे से गायब था घर से? 6 बजे ट्यूशन गया। हम ही काल चाहिए सर, ठीक है। आपको मिला तो पहले से किससे लड़ाई था क्या? पहले से किससे लड़ाई था? ना लड़ाई तो ना हल सर, पढ़ता थे यहीं। हाँ लड़ाई तो ना हल सर, लेकिन हम यही काल चाहिए कि कोई 2 लड़कन का तो हल थी झमेला कैले, तो हमारे बाबू जाके ऐसा ही खड़ा हो गए, कुछ बात विचारना है, ठीक है। हम कहा ले ही चाहिए कि सर कि जैसा हमारे बाबू के बिना कसूर का कोई मर्डर किया है, उसी तरह हम करेंगे, तो बाद लाश उठेगा, बस लास्ट। है बिना गलती के शासन उसको छान कुछ गलती है तो इंसाफ चाहिए। 5 दिन पहले 2 दिन हमको इंसाफ चाहिए। आपको किसे पता चला किसे मेरा बेटा के? हम रात से छानबीन कर रहे हैं, खोजबीन रहे हैं। फिर सुबह मॉर्निंग से हम लोग चारों तरफ जहाँ जहाँ इधर उधर जहाँ जहाँ मैंने दिमाग लग रहा है उधर उधर खोज रहे हैं। फिर इधर का आए तो फिर सुबह में आए तो उधर पूरा हल्ला हल है, दोनों प्राणी दौड़ते हुए आ रहे हैं। कितना बजे गायब था? गायब शाम 6 बजे से। 6:30 बजे से आया नहीं था? 6 बजे जब वहाँ हमारे पास कॉपी रख कर ट्यूशन वाला बोला कि हम थोड़ा सा अपना जो घूमते हैं डेली उस तरह से घूम के आ रहे हैं। इसी बीच कोई उसको कनेक्शन मिला। कब से आपको पता चला किसे, मतलब आपसे कब से खोजना लगा? हम 8 बजे से उसको देखे कि जब पढ़ाई लिखाई बंद करके किधर आउट होल है, तो 8 बजे फ़ोन किए तो थोड़ा सा फ़ोन हमको मिला कि हम गया जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे। इसका मतलब कोई यहाँ कवर किया हुआ था, उसको आया 2 बट बोलवाया उसको बाद से हम फ़ोन लगा रहे हैं तो खाली रिंग हो रहा है और कोई हमको। ये देखिए जो है, ये बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, डबल इंजन की सरकार है। जहाँ देखा जाए तो प्रत्येक दिन जो है हत्या, बलात्कार ये चरम सीमा पर है। यहाँ की पुलिस प्रशासन ये बिल्कुल कहा जाए तो बिल्कुल निरकुश है। यानी देखा जाए तो ये दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। इसमें पढ़ाई हुआ, घटना हुआ, सुबह स्कूल में पढ़ाई हुआ, पढ़ाई होकर के देखिए अभी छुट्टी किया जा रहा है। यही हमारा बिहार, देखिए सिचुएशन
सुशासन बाबू की सरकार है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार में प्रशासन जो है बिल्कुल टाइट है, लेकिन क्या यहाँ पर देखा जाए तो कल भी जो है गुरारू की घटना घटी है, सही घटना घटा है वहाँ पर भी। और ये जस्ट देखने को जो यहाँ पर मिल रहा है टिकारी में, जो कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। इसी परिसर में जो है पर्चा पड़ता भी है। देखिए, गुंडागर्दी, मर्डर, रेप आए दिन बढ़ते जा रहा है और शासन प्रशासन फेल है। इस पर अंकुश लाना बहुत जरूरी है। आज ये लड़का का देखिए मर्डर हो गया और स्कूल परिसर है ये, देखिए टिकारी राज इंटर स्कूल टिकारी गया, जवाहर छात्रावास के पास ये चीज़ है। ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दर्द की बात है। और ये इकलौता बच्चा था, ये अपने माँ बाप का एक सहारा था, तो उसका कलेजा फटेगा ही। और हम मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द इसका जो मर्डर किया है उसको अरेस्ट करके उसको भी फांसी दे दिया जाए। बिहार में हत्या होना, रेप होना, मर्डर होना इस सरकार में आम जैसा बन गया है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ कर सकता है। इसका कोई प्रशासन नहीं कुछ कर सकता है, न यहाँ के पुलिस प्रशासन, न यहाँ के पदाधिकारी, कोई कुछ नहीं करता। बोलने के लिए सिर्फ कुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, लेकिन ये बिल्कुल रूप से कुशासन की सरकार है। यदि सुशासन की सरकार रहता तो इस तरह से हत्या का अंजाम दे देना ये कहाँ का मायने रखता है कि इस तरह से देख सकते हैं कि दिन दहाड़े टांग दिया जा रहा है मारकर, और यहाँ के पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठे हुआ है। आपके ही न्यूज़ के चैनल के माध्यम से तिनेरी गांव था ना, वहाँ एक युवक को जान मार के फेंक दिया गया, मर्डर कर दिया। अभी टिकारी कहीं फिलहाल में एक चिरेली गाँव है, वहाँ दबंगों के द्वारा वहाँ हाथ काट के फेंक दिया। इस तरह से टिकारी में खास करके तो अपराध रुक ही नहीं रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जितना हमारा संग्राम दल का टीम है सुबह से लगे हुए हैं। यहाँ पे जो सीसी कैमरा है वो जांच किया जाए, और जो पुलिस प्रशासन जो टिकारी का है लापरवाही एकदम है। रात में गार्ड भी रहता है, गार्ड भी रहता है रात में, गार्ड के रहते हुए भी ऐसा रहते हुए ऐसा हुआ। मैंने स्कूल का पूरा लापरवाही है। दिखाइएगा जरा, ये डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं, बोलना चाहेंगे ये शासन प्रशासन सरकार की लापरवाही है। बिल्कुल तरह से जंगल राज हो गया है। बीच शहर में अवस्थित इस विद्यालय परिसर में एक छात्र की हत्या होती है, और वैसा छात्र जो अपने घर का इकलौता चिराग था, तो इससे विभत्स घटना कुछ भी नहीं हो सकती है। और शासन प्रशासन और सरकार में बैठे लोग सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, विधि व्यवस्था की समीक्षा नहीं हो रही है। अपराधियों का कहा जाता है कि बिहार में कुशासन का सरकार, सुशासन का सरकार है। अरे भैया, आप पत्रकार हैं, रोज जिस तरह की घटना, इसी टिकारी में अभी 10 दिन पहले एक दलित का हाथ काट लिया गया। ये दलित परिवार का एक होनहार बेटा, अपने माँ बाप का इकलौता चिराग, उसकी इस विद्यालय परिसर में हत्या कर दी गई। इसी को आप सुशासन का सरकार कहते हैं क्या? इसको सुशासन का सरकार कहते हैं? अभी सुबह से लेकर के अभी तक हम देख रहे हैं कि शासन प्रशासन के लोग जो है, जो स्थानीय यहाँ पर के पदाधिकारी जिनके हाथों में विधि व्यवस्था की जवाबदेही जिम्मेवारी है, वो अभी पहुँचते हैं 5 घंटे के बाद। अरे कुछ तो संवेदना अपने अंदर रखना चाहिए। यहाँ से कितना दूर पड़ता है उनका कार्यालय? भैया 1 किलोमीटर, टिकारी बीच शहर की हम बात कर रहे हैं। कुछ तो संवेदना होना चाहिए। 5 घंटे के बाद में आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पता चलता है कि संवेदनहीन हाथों में जो है यहाँ की विधि व्यवस्था की जवाबदेही है। हम इसका घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि घर का चूंकि इकलौता चिराग था, जिसको बुझा दिया गया, माँ बाप का इकलौता सहारा था, 2 बहनें हैं, सभी का सहारा था, तो इसको कम से कम 20 लाख रुपया का मुआवजा सरकार दे इनके परिजन को, और एक सरकारी नौकरी, ताकि इसके परिवार का भरण पोषण हो सके। उसके बाद इसका टेक्निकल जांच हो, जांच करके अनुसंधान में जो हत्या करने वाले जो अपराधी हैं उनको पकड़ करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। कहा जा रहा है कि लड़का इसी स्कूल में पढ़ता है। बिल्कुल, छात्र होनहार छात्र है। सोचिए कि एक गरीब मजदूर पेट काट करके और वो बच्चे को पढ़ाने, गांव छोड़ करके पढ़ाने के लिए यहाँ लेकर के आए, और उसके उम्मीद के किरण को बुझा दिया जाता है, तो इससे विभत्स घटना कुछ भी नहीं हो सकती। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहे। बिहार सरकार कहती है कि हमारा जो है राज्य में जो है एकदम सुशासन देख रहे हैं आप पत्रकार हैं, रोज देख रहे हैं आप। ये टिकारी में लगातार आप देख रहे हैं, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ कि एक दलित का हाथ काट दिया गया, ये दूसरा दलित का एक होनहार बेटा की हत्या कर दी गई। तो यही तो सुशासन की सरकार है, यही मंगल राज है। इससे अच्छा और परिभाषा मंगल राज का और सुशासन की सरकार का नहीं हो सकता। मंगल राज का यही परिभाषा है। आप देख लीजिए, बीच शहर में कहाँ था विद्यालय प्रबंधन? कहाँ है विद्यालय प्रबंधन के जितने प्रबंध कारिणी समिति के सदस्य, अध्यक्ष, सचिव कहाँ है? कहाँ है रात्रि प्रहरी? इस विद्यालय परिसर में आप देखिए, आप देख रहे होंगे
इस विद्यालय परिसर के अंदर हत्या करके और बॉडी को उस तरह से टांग दिया जाता है। कहाँ है विद्यालय प्रबंधन के प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष, कहाँ है रात्रि प्रहरी, कौन जवाबदेही लेगा इसका, कौन जवाबदेही लेगा? ये सारे लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपने रोटी सेकने के लिए यहाँ पर आए हुए। तो हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से और वरीय पदाधिकारियों से कि एक दलित परिवार, एक कमजोर परिवार, शोषित परिवार के एक होनहार बेटा की हत्या की गई है। इसका हत्या जो करने वाले जो लोग हैं अपराधी, उनको जो है पकड़ करके कठोर से कठोर सजा दिया जाए। परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। अपराधी जो है बिहार के अंदर में बहुत तेज से और जो सामंतवादी विचार रखने वाला किसी जात नहीं, किसी व्यक्ति जो है वो व्यक्ति के चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी समाज के हो, और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और सरकार से हम लोग यही आग्रह करेंगे कि इसको अच्छा, इसको मंगल राज कहिएगा या इसको जंगल राज कहिएगा? ना इसको हम जंगले राज कहेंगे ना मंगल राज कहेंगे, ठीक है। अभी जो है बीच बीच के राज चल रहा है, बीच बीच के राज चल रहा है, बीच बीच के राज चल में डेली हत्या बलात्कार। हाँ, पर डे आपका गुड़ारू प्रखंड में कल है परसों एक चंद्रवंशी की हत्या हुआ। तो जो यहाँ जो सत्ता पर जो काबिज किया है, बहुत सारे ऐसे, हम किसी जात की बात नहीं करेंगे, उसकी पेट में दर्द है, ठीक है, कि आज जो है जो आज बिहार में तो सुशासन की सरकार अरे है, रहने से क्या होगा? दलित और अति पिछड़ा का बेटा कभी मुखिया नहीं बनता था। नौवा कहार चमार, हम लोग जो नौवा कहार जो थे, कभी मुखिया और नेता नहीं बनते थे। आज रोड पर उतरिएगा तो दलित और अति पिछड़ा सबसे ज़्यादा आबादी में और सबसे ज़्यादा नेता है। तो जो बरियार जाता है उसकी पेट में दर्द होता है, और जब दर्द होगा तो हम पे वहाँ तक करवे करेगा।